हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस। इसका अगला जो वीडियो था वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1.5 में जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यूज़ करने वाले हैं मैंने उसकी डिटेल में समझाया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और वो सेट किस तरह से होता है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे मैंने चैप्टर वन करके एक प्लेलिस्ट रखा हुआ है, वहाँ से आप पूरा चैप्टर देख सकते हो। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऐसा सेट होगा ए सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। चेक करते हैं यहाँ पे क्या बोला है, यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको और ए सेट का आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकलता है, तो यूनिवर्सल सेट में से आपको ए सेट के एलिमेंट को माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं है 9 तक है। उसमें से आपको ए सेट के एलिमेंट को माइनस करना है। ए सेट में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को आप रिमूव कर दोगे इस सेट में से, तो क्या एलिमेंट बचेंगे बच्चों, 1 2 3 4 रिमूव कर दो तो इसमें क्या एलिमेंट बचेंगे, तो बचेंगे 5 6 7 8 और 9। आया समझ में कॉम्प्लीमेंट क्या है। वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट की साइन को हटा दो। कौन सा सेट दिख रहा है, बी, तो बी को करना है माइनस। क्या आंसर आता है मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, अब हम बात करते हैं ये वाला। तो मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ भी सिखाया था। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ए यूनियन बी, ए और सी का यूनियन निकालना है, दोनों के सारे एलिमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनियन निकालने के बाद जो सेट आया उसको आपको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या माइनस करना है, तो कि ए यूनियन सी माइनस करना है। बच्चों एक जो डैश है ना, डैश डैश मतलब कि कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का। तो ये जो सेट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में से माइनस। कहीं पे भी डैश दिख जाए तो डैश को भूल जाओ, डैश को भूल जाओ, जो दिख रहा है उसको यूनिवर्सल में से माइनस करना है। ये डेफिनेशन हुई। तो यूनिवर्सल सेट क्या है बच्चों, तो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसमें से आपको यूनियन को माइनस करना है, ए यूनियन सी। ए और सी को जोड़ दो तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे और सी के भी सारे एलिमेंट, लेकिन 3 4 लिख दिया हुआ है तो बचेगा ओनली 5 6। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसी सेट को लिखना है लेकिन पिछले वाले सेट के जो एलिमेंट है उसको इस सेट में से रिमूव करके। तो पिछले सेट में 1 से लेके 6 तक के नंबर है, सबको रिमूव कर दो तो बचा क्या, 7 8 9। आप इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी कर सकते हो। कौन सी है मेथड, तो कि डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, तो कि एक कॉम्प्लीमेंट को अंदर अप्लाई कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन और सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दो जो हमने निकाला हुआ है, सी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दो, इसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखो तो ये आएगा। आया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर से आया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की साइन को भूल जाओ, जो सेट कॉम्प्लीमेंट की साइन के अंदर है उसको आपको यूनिवर्सल में से करना है माइनस। आया समझ में, तो लाइक जरूर कर दीजिए। अब करना है यूनिवर्सल में से माइनस, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट 2 4 6 8। 2 4 तो आ चुका है, बचा सिर्फ 6 और 8। यूनिवर्सल सेट में से इस एलिमेंट को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, देखो बच्चों 1 निकल गया, 2 गया, 3 4 चले गए, 6 और 8 गए, तो बचा क्या, इतने चले गए, तो बचा क्या 5 7 एंड 9। तो ये आंसर आएगा, है ना। अब देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो सेट ए होगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सर कैसे निकाला,
मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अगले वीडियो में, फिर से आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो कि देखो इस कॉम्प्लीमेंट को निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उसके अंदर जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक का, और ए कॉम्प्लीमेंट आपने अभी निकाला 5 6 7 8 9, तो इसमें से 5 6 7 8 9 माइनस कर दो, 5 6 7 8 9 बचा क्या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या है चेक करो, सेट ए खुद है। मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो खुद इट सेल्फ हो जाएगा, है ना, ये प्रॉपर्टी है, याद रख लो। अब ये कैसे निकालो, तो देखो बच्चों यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, डैश को भूल जाओ, क्या है b माइनस सी। तो कैसे करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं, चलो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल सेट लिखा मैंने, माइनस की साइड आपको सेट लिखना है b माइनस सी, यानी कि b माइनस सी क्या होता है, b सेट में से c सेट के एलिमेंट को माइनस कर दो, तो b सेट में है 2 4 6 8, इसमें 3 है नहीं है, 4 है यस, तो 4 को माइनस करना पड़ेगा, और क्या है 6 है, 6 को भी माइनस करना पड़ेगा। b माइनस सी बच्चों में निकाल के दिखाता हूँ, b में क्या है 2 4 6 8, और c सेट में क्या है 3 4 5 6, तो यही सेट लिखना है, लेकिन पिछले सेट के एलिमेंट जो है वो नहीं लिख सकते, तो 4 और 6 दोनों है वो नहीं लिख सकते, तो आएगा 3 and 8, तो b माइनस सी क्या मिला हमें 3, 8, ये तो माइनस करना आता है आप सबको, क्या होगा 3 8 को सिर्फ माइनस करना है, बाकी जो बचा हुआ 1 2 4 5 6 7 and 9, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मिला। बच्चों इतना समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे प्लीज बता दीजिए, तो कि हमें पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको करना है अपने आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 उनसे ज्यादा हार्ड है। क्वेश्चन 2 कैसा है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और आपको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी का फाइंड करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोला है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ना बच्चों, उसको हमें यूनिवर्सल सेट मानना है, तो यूनिवर्सल सेट अभी क्या हो चुका है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और इधर डिफरेंट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट गिवन है, उसका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो निकालते हैं क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर के अंदर से आप ये जो नेचुरल नंबर है उसके अंदर से यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश, वो ये होगा कि उसमें x टाइप के एलिमेंट होंगे और x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। नहीं आया समझ में? अरे बच्चों इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है नेचुरल नंबर के यूनिवर्सल सेट में, तो कि ऑड नंबर होता है, सिंपल सी बात है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा x इज अ पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि इस सेट में क्या होंगे नेचुरल नंबर के जो भी 3 से मल्टीपल नंबर है ना वो, यानी कि 3 6 9 12 वगैरह वगैरह, राइट। तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, तो कि 3 6 9 और सबको छोड़ के सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 4 5 7 8, यानी कि x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल के अलावा जो नंबर है वो आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव लिखा है मैंने, राइट। अब x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अभी तो ऊपर लिखा है कि ऑड नेचुरल नंबर का क्या हो जाता है, x इज एन इवन पॉजिटिव नंबर, या तो इवन नेचुरल नंबर्स। इतना हुआ क्लियर?
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। x इज अ प्राइम नंबर, तो x इज नॉट अ प्राइम नंबर। उससे कॉम्प्लीमेंट यानी कि हस्बैंड वाइफ की तरह है बच्चों। हस्बैंड जो बोलेगा उनसे उल्टा ही उसमें गुण होंगे, यानी कि ये प्राइम नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा x इज नॉट अ प्राइम नंबर, x इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। अब x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पहले तो मैं इसका आपको रोस्टर फॉर्म लिखवाता हूँ। आपको ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं कि जो 3 एंड लिखा है यानी कि 5, यानी कि दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल फर्स्ट नंबर होगा 15, चेक करिए आप। 3 और 5 के टेबल में जो कॉमन नंबर होते हैं ना वो 15। दूसरा नंबर कौन सा होगा बच्चों, तो कि जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी हो, तो आएगा 30, 45। सर आपने कैसे पता करा कि यही नंबर आते हैं? बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 3 and 5 का 15। तो 15 के टेबल वाले सारे नंबर्स होंगे जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं, है ना। तो अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना है उसका कॉम्प्लीमेंट में, ध्यान से देखिए। तो ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15। इसका दूसरा मीनिंग ये होता है 3 and 5 से डिविजिबल तो है ना सारे 15 के नंबर, यस। तो उसमें यही नंबर आने वाले हैं। तो मैं इधर ऐसे लिखूंगा कि x इज अ नेचुरल नंबर x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा लिख देते हैं। x इज, क्योंकि देखो ये 15 का ही टेबल है ना, तो ऐसा लिखे x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15 एंड x इज नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर तो रहने ही चाहिए, लेकिन 15 से मल्टीपल होने चाहिए नहीं, क्योंकि 15 के मल्टीपल वाले नंबर को हटा दो आप तो कोई भी नंबर होगा वो इस सेट में नहीं होगा। समझो आप क्वेश्चन को, है ना। अब x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेम नीचे होगा नॉट परफेक्ट क्यूब, देखो परफेक्ट क्यूब है तो नॉट परफेक्ट क्यूब, तो आप लिख सकते हैं ना वो। अब ये वाला देख लो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होता है, x + 5 = 8। 5 उस तरफ गए बच्चों तो कितना हो जाएगा 3 होगा। 8 - 5 कितना होता है 3। तो इसके सेट के अंदर ओनली एक ही एलिमेंट है, वो क्या है 3। यानी कि नेचुरल नंबर में से, यूनिवर्सल सेट में से 3 को माइनस कर दोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कि x टाइप के एलिमेंट होंगे। x आपको नेचुरल नंबर में से कंसीडर करने हैं, लेकिन वो x आपको 3 नहीं लेना है। समझे आप, x आपको नेचुरल नंबर में से सब नंबर ले सकते हो लेकिन 3 के अलावा, यानी कि इस सेट में ओनली सिंगल एलिमेंट है 3, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 के अलावा सारे नेचुरल नंबर। आया समझ में। लास्ट वन सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह, x को सब्जेक्ट बनाते हैं तो 2x = 5 जहां जाएगा 9 - 5 4 होता है, एंड x = बनेगा 2। तो 2 को छोड़ के सारे नंबर तो लिखेंगे x टाइप के एलिमेंट है, x नेचुरल नंबर, लेकिन आप x 2 नहीं लिख सकते क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सेम क्वेश्चन इधर आ जाओ, तो इधर भी क्या है कि x ऐसे नंबर लेने हैं कि 7 से बड़े नंबर हो। इस सेट में क्या है 7 से बड़े नेचुरल नंबर्स, यानी कि 7 तो इंक्लूड है, देखो नीचे इक्वल टू की साइन है, यानी कि इसमें 7 8 9 अप टू सारे नंबर्स है। तो जब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट में से, नेचुरल नंबर में से 7 से सारे नंबर्स को माइनस करना है। तो इस सेट में क्या एलिमेंट आते हैं, तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। नेचुरल नंबर में से इस नंबर को माइनस करोगे तो यही नंबर बचेगा। अब ए वाला देख लो, यहाँ पे भी मैं देखो x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो 2x ग्रेटर देन 10 - 1, 1 उधर जाएगा तो 10 - 1 रहेगा, देन 2x ग्रेटर देन 9, देन x ग्रेटर देन 9/2। तो बच्चों 9/2 यानी कि कितना होता है 4.5 होता है ना, यानी कि x ग्रेटर देन 4.5 है। तो 4.5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स,
तो इस सेट में कौन से एलिमेंट है, तो कि 4.5 से सारे बड़े नंबर, तो 5 6 7 8 अप टू 100, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, डैश इक्वल टू, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे 1 2 3 एंड 4। चेक कर लो, नेचुरल नंबर में से नंबर को हटा दोगे, कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 ही तो आएगा, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी, इसलिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।